हेलो सो वेलकम टू इजी प्रेप। तो ये वाला जो वीडियो होगा इसमें हम करेंगे एक मेंस लेवल पजल करेंगे, ठीक है। और इसका जो है ये ब्लड रिलेशन बेस्ड सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो अच्छे से देखना, मतलब पहले तो खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करके ही इसको सॉल्व करने, मतलब वीडियो को देखो, ठीक है। यही सबसे बेस्ट उपाय है आपका पजल को सीखने के लिए। तो ये रहा आपका पजल। तो अ, आप ना वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। ये हमारा जो पजल सीरीज है इसका 9th पजल है। तो वो ये कर लेना। अभी मैं शुरू कर लेता हूँ, आप पॉज करके इसको ना सॉल्व कर लेना। चलो, तो देखो क्या क्वेश्चन है कि 8 फैमिली मेंबर्स। अच्छा, मैं सर्कुलर में कोई फैंसी, मतलब फैंसी नहीं, मतलब कोई थ्रेड मेथड या फिर कोई दूसरा मेथड नहीं ट्राई करता, जो जैसे करता हूँ आपको दिखने को मिल ही जाएगा। तो इसमें लिखा है 8 family members A, B, C, D, E, F, G are sitting in around a circular table facing the center। तो facing the center है, नहीं तो मैं ना चार सर्कल बना लेता हूँ मेंस में, ठीक है। प्री में 2 ही होता है, लेकिन मेंस में मैं 4 बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया 8 बंदे का, ठीक है। जब तक ये मेथड होता है मैं तो यही करूँगा, क्योंकि अच्छा स्कोर तो आता ही है, तो दूसरा कोई चेंज करने का मतलब नहीं बनता। उसके बाद बोला है कि F इज द वाइफ ऑफ D। तो ये लिख लेता हूँ। देखो हमेशा ना अलग अलग कर लेना, मतलब ब्लड रिलेशन वाले सवाल हो गए ना तो अलग अलग लिख लेना, मतलब वो अच्छा होगा। तो F इज द वाइफ ऑफ D, तो F ऐसा होगा कुछ। मैं जो शादीशुदा है, मतलब F और D जैसे कि बोला है, तो इनको ऐसे ही मार्क करूंगा। जो राउंड होगा, राउंड से फीमेल, और जो रेक्टेंगल होगा उससे आपका हो जाएगा मेल। तो बोला है कि इज सीटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो ये सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे होंगे, तो इसीलिए ना मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, यहाँ पर ही पुट कर देता हूँ। तो एफ इज द वाइफ ऑफ डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो सी यहाँ पर होगा उसका राइट पे, थर्ड राइट पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर एफ बैठ जाएगा। उसके बाद बोला है ए इज द सन ऑफ एच। तो एच का सन कौन होंगे? ए। उसके बाद ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो ये यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, क्योंकि डी के बारे में हमें पता नहीं है। यहाँ पर 1 क्यों दिया? अगर सेकंड टू द लेफ्ट होगा मतलब इन दोनों के बीच में एक बंदे का फर्क होगा, मतलब ए यहाँ पर बैठेगा, उसके बाद डी बैठेगा, ऐसा है। तो इसीलिए ना मैं 1 दे दिया, और एल दे दिया क्योंकि ये लेफ्ट पे है, ठीक है। सेकंड उसके बाद अगर देखोगे तो बोला है कि D इज इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर F नॉट C। अब अगर देखोगे तो D F और C के नेबर नहीं बनेगा, ठीक है ना। मतलब ये इन 3 प्लेस, इन 4 प्लेस एक्चुअली D ऑक्युपाई नहीं कर सकता। अब D के पास 2 ऑप्शन है, आइदर यहाँ पर बैठेगा या फिर यहाँ पर बैठेगा। अब अगर देखोगे हमें बोला गया था कि A इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D। अगर D यहाँ पर बैठता है तो D का सेकंड लेफ्ट कहां पर आएगा? ये छोड़ के यहां पर आएगा, लेकिन ये वाला प्लेस ऑलरेडी ऑक्युपाइड है किसके द्वारा? F के द्वारा। तो यहां पर D बैठ नहीं सकता है। तो D का पोजीशन क्या होगा, जो हमने मार्क कर लिया ऑलरेडी। तो D यहां पर होगा और A कहां पर होगा? इसमें। अच्छा, जो जो इन्फॉर्मेशन काम में नहीं लगेगा ना उसको मैं इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, उसके बाद मुझे ही नहीं दिखेगा, तो इसीलिए मैं स्पेस थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। अच्छा, और एक चीज, जब F और D अभी ऐसे मालूम है कि ये शादीशुदा है और F जो है फीमेल है, तो इसको ना मार्क कर लेना पहले से ही, तो बहुत काम में लगेगा। तो यहाँ पर A को मार्क कर देता हूँ। अब बोला है कि नो मेल इज इमीडिएट नेबर ऑफ D। D का कोई भी मेल नेबर नहीं बनेगा, मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे? फीमेल नेबर्स। G सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D सन। अब D का भी एक बेटा है, ठीक है। तो इसको ना स्टार्ट कर लेता हूँ। तो बोला गया है कि G सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D's सन। इस स्टार्ट वाला मतलब ये X भी आप पुट कर सकते हो, कोई भी पुट कर सकते हो, आपके मतलब जो मर्जी है, ठीक है। कोई बाद में पुट करता है, तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं अभी ऐसे ही कर लेता हूँ। उसके बाद बोला है कि ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन H एंड A's ब्रदर। तो A का एक भाई होगा, इसको हम ऐसे गोल कर देते हैं। तो बोला है कि H और ये जो बंदा है इनके बीच में 2 बंदे बैठेंगे, है ना। और ये वाला था एक बंदा लेफ्ट पे था शायद, हाँ।
उसके बाद बोला है कि नाइदर सी नॉट डी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो सी और डी में से कोई भी ए का भाई नहीं होगा, ये बोला है, ठीक है। तो फिर से मार्क कर लेते हैं। उसके बाद डी सन एंड द वाइफ ऑफ डी सन आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ इच अदर, तो डी का जो बेटा है और उनका जो पत्नी है वो साथ ही साथ बैठेंगे, ठीक है। तो इमीडिएट नेबर है तो मैं ऐसे मार्क कर दिया। अब बोला है कि एफ इज द मदर ऑफ एच, तो एफ क्या है, मदर ऑफ एच है। तो एक संभावना ये है कि एफ का यही एच बेटा होगा, या फिर कोई और भी हो सकता है, दो केस हो सकता है, यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है अभी। एंड इज एफ इज द मदर ऑफ एच एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर बी नॉर जी, मतलब एफ के साथ पे बी नहीं बैठेगा और जी नहीं बैठेगा, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया है कि जी इज द सिस्टर ऑफ ई, तो जी जो है, जी क्या है, ई का बहन है। अब एक बात समझो, जी का जेंडर हमें मालूम है, ठीक है। अब अगर प्लेसेस देखोगे ना, तो मैं दूसरा ये से दिखाता हूं, जी फीमेल है, याद रखना जी फीमेल है, तो जी के लिए एक ये वाला प्लेस, एक ये वाला प्लेस, दूसरा ये वाला प्लेस हो सकता है, इन तीन प्लेस हो सकता है। ये वाला प्लेस ऑलरेडी बोला गया है कि जी और बी नहीं बैठेगा यहाँ पर, मतलब इन तीन प्लेसेस में से कोई भी प्लेस बैठ सकता है जी, राइट। अब सोचो जी ये जो मतलब जी क्या है, इनका ये कौन थे, ये थे आपका डी का बेटा, डी का बेटे का लेफ्ट पे है, सेकंड लेफ्ट पे, मतलब मेल होना चाहिए। डी का जी को छोड़ के ये वाला प्लेस जो होगा ये कोई मेल बंदा लेगा। अब अगर जी यहां पर बैठेगा, इसके जो एक छोड़ के है वो एफ है और ये है फीमेल, मतलब जी यहां पर नहीं बैठेगा। सेम जी यहां पर भी नहीं बैठ सकता, क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर जी यहां पर बैठेगा किसके लेफ्ट पे होगा, इस बंदे का लेफ्ट पे होगा, यहां पर जो बंदा है इसके लेफ्ट पे बैठेगा, और ये क्या है, ये है फीमेल, तो यहाँ पर जी नहीं बैठेगा। तो जी के पास एक ही ऑप्शन है, तो क्या है, ये जी बैठेगा यहाँ पर। और अगर जी यहाँ पर बैठता है तो ये वाला प्लेस जो है दैट विल बी ऑक्युपाइड बाय किसका, डीज सन, ठीक है, ये वाला प्लेस ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, आई होप समझ में आ जाएगा। मेंस बेस्ड पजल है तो थोड़ा सा तो आपको क्लियर करना है पहले का जो भी है, ठीक है। तो इसको एक बार हटा देता हूं। उसके बाद तो अब इजी हो गया, यहाँ पर एक वो होगा, क्या बोलते हैं, डी का बेटा। अब अगर डी यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, उसके हाँ यहाँ पर देखो और एक भी चीज बोला गया था कि बी और जी यहाँ पर नहीं बैठेगा, मतलब अब फिर से और एक केस, इसमें केस बना लो तो अच्छा होगा। तो सी जी, उसके बाद मैं इसको हटा के बी को ना एक बार यहाँ पर पुट करूंगा, दूसरा वाला केस में यहाँ पर बी को पुट करूंगा, बाकी सब तो सेम ही है, ठीक है। तो ये आपका दो केस बनेगा। यहाँ से आप ना दो केस ना बना के भी कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ क्योंकि अगर किसी को दिक्कत होगा तो समझ लेगा, है ना। तो यहाँ पर डी था, उसके बाद यहाँ पर बी था, यहाँ पर ए था, उसके बाद एफ था, और ये वाला प्लेस उसका बाकी है। तो अब अगर देखोगे ना यहाँ पर एक ही बी किसी का प्लेस छूट गया है क्या मेरे से, डी ए गया, एफ गया, ये वाला प्लेस खाली, यहाँ पर बी गया, सी डी, अच्छा मैंने ना यहाँ पर क्यों पुट किया, इसको हटाना है, एक सेकंड, इसको भी हटाना है क्योंकि बी तो वहां पर ही पुट हो गया। अब अगर देखोगे, अब देखो कौन सा केस बाकी है, सिटिंग अरेंजमेंट वाला देख लो क्योंकि ये हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया है, ठीक है। तो ये वाला प्लेस देख लो, एच और ए का भाई, ये था ए का भाई, एच और ए का भाई के बीच में दो बंदे का फर्क होगा। अगर देखोगे एच अगर यहाँ पर बैठेगा, समझ लो, पकड़ लो यहाँ पर बैठ रहा है एच, ठीक है। अगर एच यहाँ पर बैठेगा, दो बंदे छोड़ के आइदर एक दो ए के जगह पे आ रहा है, अब ए का भाई एक खुद नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर से नहीं होएगा। लेफ्ट पे अगर देखोगे तो एच को छोड़ के दो प्लेस, एक तो यहाँ पर आता है डी। अब हमें बोला गया था यहाँ पर कि डी और सी ए का भाई नहीं बनेगा, मतलब एच यहाँ पर नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो ये वाला केस गया, एच यहाँ पर नहीं बैठेगा। अब दूसरा वाला केस देख लो, दूसरा वाला केस क्या है, एच अगर यहां पर बैठेगा, अब पकड़ लो एच यहां पर है, ठीक है।
दो प्लेस छोड़ोगे, एक दो, यहाँ पर जी, जी क्या है, फीमेल है, अगर फीमेल है मतलब कोई सेंस नहीं बनता भाई, ठीक है, यहाँ पर ये मेल था। ऐसे ही यहाँ पर देखोगे तो एक दो मतलब यहाँ पर बी की जगह पे एच आना था, लेकिन बी क्या है, फीमेल है, मतलब ये वाला केस भी गया। तो ये पूरा केस ही गया, तो इसको ना हटा लेता हूं मैं, ठीक है, ये पूरा केस ही गया, तो इसको मैं हटा ही देता हूं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, तो बिगिनर हो तब भी ट्राई करना है आपको, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर देखोगे तो दो केस बाकी है, फिर से एच यहाँ पर बैठेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि अगर दो प्लेस छोड़ दोगे, एफ ए छोड़ दोगे, उसके बाद ये फीमेल आएगा। सिमिलरली नीचे देखोगे तो बी सी छोड़ दोगे तो जी आएगा, जो कि फीमेल है। एच के दो छोड़ के क्या आना है, मेल आना है, तो एच का एक ही ऑप्शन बचा है, वो है एच यहाँ पर। अगर एच यहाँ पर होगा, अब देखो, अब दो ऑप्शन फिर से बाकी है ना। अगर एच बाकी है यहाँ पर, रुक जाओ, तो दो केस क्या है, दो प्लेस छोड़ के उसको मेल आना है, तो आइदर एक दो यहां पर मेल आएगा या फिर सी ही मेल हो जाएगा। तो फिर से मैं अनदर केस बना लेता हूं, ठीक है, छोटा पार्ट है अभी, मतलब ज्यादा वो चिंता का विषय नहीं है। उसके बाद बस ब्लड रिलेशन से मिलाना है, सिंपल ही है, ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, टफ नहीं है, इसको टफ नहीं बोलूंगा। तो ये भी गया। उसके बाद अब देखो, अब आता है सवाल, ठीक है। तो अच्छा, ये भी बोला गया था ना, एच और सी क्या है, ए का भाई नहीं है, हाँ, सी ए का भाई नहीं है, मतलब मैंने जो ये वाला केस बनाया ये तो फिर से गलत हो गया, क्यों, क्योंकि एच को छोड़ के एक दो प्लेस छोड़ के सी आ रहा था, सी क्या था, मेल बना था, और हमें क्या बोला था, एच का दो प्लेस छोड़ के जो होगा, जो मेल बनेगा वो आपका ए का भाई होएगा। यहाँ पर देखो मैंने गोल करके रखा है, यहाँ पर भी गोल करके रखा है, तो मैंने भाई होगा। तो ये वाला जो केस है वो भी गया, ठीक है, ये वाला कोई केस का भी जरूरत नहीं था। तो अब तो मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया सवाल, है ना। तो अब ब्लड रिलेशन मिला लो। अब अगर देखोगे तो क्या क्या बाकी है, ए बी सी डी ई बाकी है, ई यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो ई अगर यहाँ पर हो जाएगा तो ई यहाँ पर मेल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी देखो, एच का जेंडर देखो, एच का जेंडर क्या है, फीमेल है, मतलब एच का जेंडर फीमेल है। और डी क्या था, डी था एफ का हस्बैंड, ठीक है। तो ये भी हटा देता हूं, सिंपल हो गया ना अभी बहुत। उसके बाद बोला था कि एफ और डी का एक बेटा है जिसका पत्नी भी है। तो एफ और जी का अगर बेटा होगा तो बेटा और उसका पत्नी। अब बोला गया था जो एफ और डी का बेटा होगा और पत्नी होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, अच्छा स्टार्ट से कुछ मार्क किया था मैं हटा दिया, छोड़ो, जो भी है। बोला गया था कि दोनों के दोनों साथ ही बैठेंगे, है ना। स्टार्ट से क्या था, स्टार्ट से कुछ बनाया था मैंने, यहाँ पर तो मार्क करना भूल ही गया स्टार्ट से। अच्छा जो भी है, फिर भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर देखोगे ए का बेटा, ये भी था, ए का भाई कौन होंगे, ए का भाई हो जाएगा ई, क्योंकि एच ए और एफ छोड़ के ई बैठ रहा था, तो ये हो जाएगा ई। अगर ई यहाँ पर है, जी यहाँ पर बैठेगा, सही है। तो ये वाला भी गया, पूरा ही तो ऑलमोस्ट बन चुका है। ये भी गया, ये भी, इसका भी जरूरत नहीं है, इसका भी जरूरत नहीं है, बस एक ही वो वाला था बाकी, ठीक है। यहाँ पर मैं वो स्टार वाला भूल गया, कहाँ पर स्टार था, फिर भी एक बार देख लो, क्योंकि सारे तो सी को छोड़ के बाकी हमने सारे कर दिए, तो देख लो कौन सा वाला बाकी है। एफ डी, उसके बाद एच ए ई जी, बी है, देखो बी बाकी है और सी का जेंडर बाकी है। तो बी अगर देखोगे ना मेल है ऑलरेडी, तो बी मेल है और सी क्या है, फीमेल है, बस हो गया। तो अगर अच्छे से देखोगे तो मैं एक बार फ्रेश करके फिर से लिख देता हूँ नीचे जो भी होगा। तो सर्कुलर अरेंजमेंट ये बन रहा है, ए बी सी डी एफ जी एच जो भी है, तो ये सी बी ई एफ ए एच डी और जी, ठीक है। ये वाला आ रहा है आपका जो सर्कुलर का अरेंजमेंट है, और ये वाला क्या आ रहा है जो आपका ब्लड रिलेशन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं सॉल्व किए थे, और जो सॉल्व कर लिए हैं तो मिला लेना, तो आई होप क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन है।
तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऐसे है मैं बहुत सारे पजल लाऊंगा, ट्राई करूंगा रोज़ एक एक पजल लाने के लिए ट्राई करूंगा। तो अगर बहुत से लोग आप में से पूछते हो कहाँ से ट्राई करूँ, तो ऐसे सवाल आपको प्रैक्टिस तो करना ही है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।